नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। विदुर नीति एक अत्यंत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के उद्योग पर्व के 8 अध्याय जो 33 से 40 तक हैं विदुर नीति कहे जाते हैं। इसमें महात्मा विदुर द्वारा राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान दिया गया है। अगर किसी भी मनुष्य को सुखी जीवन निर्माण की इच्छा है तो इस सुंदर पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें व्यवहार, नीति, सदाचार, धर्म, सुख दुख प्राप्ति के कारण, साधन, गुण, कर्म, त्याग, न्याय, सत्य, परोपकार, अहिंसा, क्षमा, मित्र के लक्षण, कृतघ्न की दुर्दशा, लोभ की निंदा आदि विषयों पर सुंदर श्लोक हैं। साथ ही साथ श्रेष्ठ राजधर्म यानी राजा का क्या कर्तव्य है इस पर भी बताया गया है। महाभारत का युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को विदुर ने अधर्म का साथ ना देने के लिए भी कहा, लेकिन वे धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन न कर सके। महात्मा विदुर की नीतियां आधुनिक समय में भी ज्ञान से परिपूर्ण और उपयोगी हैं। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं विदुर नीति के 600 श्लोकों में से चुने हुए 29 श्लोकों के बारे में जो किसी भी मनुष्य का जीवन बदलने में पर्याप्त है। विदुर नीति एक महत्वपूर्ण नीति सिद्धांत का वर्णन है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद है और इसके 8 अध्यायों में क्या है आइए जानते हैं। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र विदुर नीति संवाद है, दूसरे अध्याय में भी नीति संवाद है, तीसरे अध्याय में केसिनी, सुधनवा और विरोचन की कथा और धर्मोपदेश है, चौथे अध्याय में दत्तात्रेय और साध्य देवों का उल्लेख है, 5वें अध्याय में धृतराष्ट्र के लिए हितोपदेश है, 6ठे और 7वें अध्याय में नीति युक्त उपदेश है और 8वें अंतिम अध्याय में विभिन्न प्रकार से धृतराष्ट्र को ही नहीं संपूर्ण विश्व को समझाने का बहुत ही सुंदर नीतिपरक वर्णन प्राप्त होता है। विदुर नीति नीति ग्रंथों की परंपरा का विशिष्ट ग्रंथ है। जीवन में बाल्यकाल से मृत्यु पर्यंत जीवन की राह सुझाती नीतियाँ इस ग्रंथ का जो महत्व है वो बढ़ा देती है। तो इस ग्रंथ के जो 29 महत्वपूर्ण बात हैं, 29 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए आज उसके बारे में जानते हैं। लगभग 600 श्लोकों से भरे इस सुंदर विदुर नीति का जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का प्रारंभ ही हुआ है कि हम किसे पंडित कहते हैं, किसे पंडित कहा जाए। तो कहा गया उसमें कि जो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता इस गुण से कभी नहीं हटते हैं वही पंडित कहलाते हैं। साथ ही साथ क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता, अपने को पूज्य समझना ये भाव जिसमें नहीं होता बस वही पंडित कहलाते हैं। और साथ ही साथ जिसकी वाणी कभी किसी विषय पर नहीं रुकती, जो हर चीज़ का उत्तर जानते हैं, वे ही मुख्य रूप से पंडित कहे जाते हैं। इसी पहले अध्याय का जो 59वां श्लोक है उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि सिर्फ 2 कर्म करने से मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। वो 2 कर्म क्या है? जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना। इन 2 कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। साथ ही साथ इसी अध्याय के 70वें श्लोक में बताया गया है कि केवल 3 दोष संपूर्ण नाश कर देते हैं मनुष्य का: दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग और अपने प्रिय मित्र का परित्याग। साथ ही साथ काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का विनाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं और इन्हें निसंदेह रूप से त्याग देना चाहिए। ये कहकर विदुर ने मानव मनुष्य जाति के उपकार की बात कही है। पहले अध्याय के ही 83 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि जो 6 दुर्गुण हैं उसे यदि हम त्याग दें तो ऐश्वर्य और उन्नति सदा हमारे कदम चूमेगी। आइए जानें वो 6 दुर्गुण क्या क्या हैं। वो है नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी किसी भी कार्य को करने में देर लगाना। तो विदुर नीति का एक एक तथ्य अनुपम है। इसी प्रकार पहले अध्याय का जो 94 नंबर का श्लोक है उसमें कहा गया है कि इस मनुष्य लोक के मात्र 6 ही सुख हैं। क्या क्या? निरोग रहना,
ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों का मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला मनुष्य सदा 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 दुखी रहता है। साथ ही साथ इसी अध्याय के 107वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि 10 प्रकार के लोग किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं जानते। कौन से 10? नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं जानते हैं। दूसरे अध्याय का 14 नंबर का जो श्लोक है यह मनुष्य की उन्नति में बहुत सहायक है, जिसमें कहा गया है कि यदि अपनी उन्नति चाहिए तो किसी भी व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने पर पचाई जा सके और पच जाने पर हितकारी हो। वस्तुतः जो व्यक्ति भोजन से अपनी सुरक्षा करता है, अच्छी चीज़ें खाता है, उसका जीवन सफल होता है। साथ ही साथ इसी अध्याय के 42वें नंबर के श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में हजारों रोग होते हैं, लेकिन सबसे असाध्य रोग है किसी भी व्यक्ति के रूप, धन, पराक्रम, कुलीनता और सुख सौभाग्य से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या से बड़ा कोई भी रोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। विदुर की प्रत्येक नीति मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसी दूसरे अध्याय के एक श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को गलत ढंग से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन रूपी बाण जब मुख से निकलकर दूसरे के मर्म पर चोट करता है तो उससे आहत मनुष्य दिन रात घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर कटु वाणी का प्रयोग ना करे। वस्तुतः यदि हर व्यक्ति अच्छी वाणी बोलने लग जाए तो इस देश का उद्धार, इस समाज का उद्धार संभव है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक बहुत ही उत्तम है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति उल्टा न्याय देता है या झूठ बोलता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? सौत वाली स्त्री की तरह, जुए में हारे हुए जुआरी की तरह और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, ऐसी ही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की होती है। इसलिए जब कभी किसी परिस्थिति में न्याय देने की ज़रूरत पड़े तो सदा सत्य बोलना चाहिए। इसी तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक कहता है कि मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में अपना मन लगाता है वैसे वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। तो कल्याण की तरफ मन लगाना हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसी अध्याय का 44वां श्लोक बताता है कि जब हम किसी को गवाही देने के लिए चुने तो इन 7 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इनकी गवाही सही नहीं होती। कौन से 7? हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक यानी डांस करने वाला। तो इनको कभी गवाह नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों को, जीवन के छोटे छोटे तथ्यों को कैसे विदुर ने अपने इस महत्वपूर्ण पुस्तक में स्थान दिया है। उसी प्रकार वो कहते हैं 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में कि ना तो दूसरों को गाली दें और ना किसी का अपमान करें, मित्रों से द्रोह और नीच पुरुषों की सेवा न करें, सदाचार से हीन और अभिमानी नहीं हों, रूखी और रोष भरी वाणी का परित्याग करें। क्यों? क्योंकि दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दें। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। तो यदि कोई हमें गाली दे या अपमान करे
तो स्वयं हमें भी उसी प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। विदुर नीति का एक एक तथ्य मानो मानव जीवन को गढ़ने के लिए बनाया गया है। जैसे चौथे अध्याय का जो 41वां श्लोक है, जो 42वां श्लोक है, ये सारे श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताया गया है कि संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। संताप यानी जिसे आज के आधुनिक समय में हम कहते हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो विदुर ने कहा है कि यदि संताप हम करते हैं उससे हमारा रूप, बल, ज्ञान और हर प्रकार से हमारी हानि होती है और हम रोग को प्राप्त करते हैं। तो आइए अभी इसी क्षण से इस विदुर नीति के इस तथ्य को अपने जीवन में उतारें और संताप से दूर रहें। चौथे अध्याय का 66वां श्लोक बताता है कि किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण, गौ, अपने परिवार वाले लोग, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत अबाध्य होते हैं। इन पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठाना ये मनुष्य के लिए कल्याणकारक नहीं होता। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान कहा गया है। जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो धन भी उसका काम नहीं आता। विदुर स्पष्ट कहते हैं और केवल धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को समझाते हैं। और 5वें अध्याय का 7वां श्लोक तो आज के जीवन को देखते हुए वर्तमान समय के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्या कहते हैं उसमें विदुर? कहते हैं कि जो मनुष्य आपके साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करिए और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करिए, क्योंकि आज के इस कली काल में आपके अच्छे बर्ताव की उस व्यक्ति से कोई भी कामना नहीं हो सकती जो आपके साथ हमेशा कपट करता है। वो कभी आपका भला नहीं करेगा। बिच्छू की आप कितनी भी सेवा करें, डंक मारना उसका स्वभाव है, वो डंक मारेगा। आइए जानते हैं कि 5वें अध्याय का 31वां श्लोक क्या बताता है कि 8 कौन से ऐसे गुण हैं जो पुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं। वो गुण हैं बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रियों का निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलना और यथाशक्ति दान करना, और जो कोई हमारी मदद करता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। 5वें अध्याय का यह 7वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसी अध्याय का 34वां एक श्लोक है। जब हम थोड़ा भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या महत्वपूर्ण जो हमें लाभ होते हैं वो क्या हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं विदुर नीति के अनुसार। क्या? आरोग्य, आयु, बल, सुख, उसकी संतान सुंदर होती है और यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य को जीवन का हर सुख भोगने में मदद करता है। उसी प्रकार इसी अध्याय के 5वें अध्याय का एक श्लोक है कि सबसे अच्छा मनुष्य कौन है? जो क्रोध और आनंद के उठे हुए वेग को रोक लेता है। यानी क्रोध जब आता है तो उसे रोकता है, और जब आनंद भी आता है, विपत्ति आती है, तो उसमें भी वो शांत रहता है, धैर्य को नहीं खोता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। 5वें अध्याय का 59वां श्लोक बताता है कि सांप, अग्नि, शेर और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े तेजस्वी होते हैं और छेड़ने पर, तंग करने पर सर्वस्व का नाश कर देते हैं। विदुर नीति का एक एक श्लोक जीवन में उतारकर मनुष्य वस्तुतः मानव धर्म और मानवता के राह पर चल पड़ता है। विदुर नीति के 8 अध्यायों में से 6ठे अध्याय के बहुत सारे श्लोकों में बुद्धि, विद्या,
सत्कार्य, सहनशीलता, सज्जनता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बुद्धि की प्रशंसा बार बार की गई है। बार बार कहा गया है कि निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं और जिसका क्रोध भी व्यर्थ है, ऐसे राजा को भी प्रजा नहीं चाहती। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर करता है और यही उसके विनाश का कारण होता है। साथ ही साथ विदुर कहते हैं कि जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी बड़ाई करती हैं, वह मनुष्य जीते हुए भी मुर्दे के समान है। छठे अध्याय का 45वां श्लोक क्या कह रहा है कि जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्या जिसकी बड़ाई करती है, वह मनुष्य जिंदा होने पर भी मुर्दे के समान है। 7वें अध्याय में भी ज्ञान विज्ञान की कई बातें कही गई हैं जो पढ़ने से मनुष्य विचार शक्ति संपन्न होता है और कहता है कि जो व्यक्ति अपने मित्र को उचित रूप से आदर करता है, जीवन में सदा अपने मित्र का मान रखता है, वह व्यक्ति सदा जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए निरंतर अपने मित्र का, अपने संबंधियों का जो आपके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, अनादर कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जितना दूसरों की सेवा करता है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, उसका ही कल्याण होता है। इसके साथ ही बार बार विदुर कहते हैं कि धर्म यही है कि हम मनुष्यों को क्षमा करें, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी जो संस्कृति है और समाज पर कोई आक्षेप नहीं होता। साथ ही साथ हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और उन्नति का मूल मंत्र बताते हैं कि उत्थानम संयमो द्राक्षम अप्रमादो धृति स्मृति समीक्ष च समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। अर्थात हे धृतराष्ट्र, हे मनुष्यों, उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य का आरंभ करना, यही उन्नति का मूल मंत्र है। यदि उन्नति चाहिए तो हर प्रकार से उद्योग करते हुए, संयम रखते हुए, सावधानी रखते हुए, धैर्य के साथ किसी भी कार्य का प्रारंभ करना चाहिए, तो कभी भी किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती। दान, धर्म, ज्ञान, परोपकार, सत्संगति आदि कई तथ्यों के बारे में वह बताते हैं। महत्वपूर्ण 8वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है और 6ठा श्लोक है, इसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर संदेश है कि आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उदंडता, अभिमान और लोभ, यह 7 विद्यार्थियों के लिए दोष है। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से मिले और विद्या चाहने वालों को सुख कभी नहीं मिलता। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ो और विद्या चाहो तो सुख का त्याग करो। तो विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ समाज के लिए, परिवेश के लिए विदुर नीति के 600 श्लोकों में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। साथ ही साथ इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि मनुष्य लोक के जो 6 सुख हैं, आरोग्य, अपनी जीविका, शांति से रहना, धैर्य, सबके साथ सहयोग से रहना, तो इन सब को करते ही आप जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो विदुर नीति के अनुसार सदा कल्याण मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। तो विदुर नीति के 600 श्लोकों में जीवन का सत्य और रहस्य वर्णित है, जिसे जीवन में उतार कर हम अपना जीवन सदा सर्वदा के लिए सुखी, संतुष्ट, संपन्न, उन्नतिशील और भावनाप्रद बना सकते हैं। भगवान विदुर जो अपनी नीतियों के कारण, अपनी अच्छी विचारधारा के कारण आज के परिवेश में भी बिल्कुल प्रासंगिक हैं, ऐसे विदुर जी को हृदय से सादर नमन करते हुए इस ग्रंथ को आप पढ़ें, विद्यार्थी पढ़ें, ऐसी कामना करती हूँ और बार बार
अपनी भारतीय संस्कृति को नमन करती हूँ, जिसमें इस तरह के विद्वान तत्ववेत्ता सदा से जन्म लेते रहे हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो